हेलो फ्रेंड्स, आज देखो बिजनेस स्टडी की एक और वीडियो बना रहे हैं हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पर। आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो ये आप उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बनाता जा रहा हूँ जिन बच्चों का पेपर जुलाई में है। तो ये बच्चे ज़रूर वीडियो देखना, तुम्हारे लिए ही मेहनत की जा रही है। इस वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। देखो आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है और क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो आपको पता है हमने प्लानिंग पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप होता है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग का जो बाद नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का वो ऑर्गेनाइजिंग ही है। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब होता है डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करना। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑर्गेनाइजिंग करना होता क्या है। देखो ये डेफिनेशन लिखी है मैंने ऑर्गेनाइजिंग की। क्या डेफिनेशन लिखी है, देखो ऑर्गेनाइजिंग की एक डेफिनेशन लिखी है मैंने कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। किसी एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना, उनको ग्रुप कर देना। ठीक है ना, सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना कि हमने क्या क्या काम करने होते हैं और उन एक्टिविटीज़ का ग्रुप बना लो आप। फिर असाइनिंग द ड्यूटीज़ असाइन कर दो लोगों के अंदर कि ये काम तू करेगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर ड्यूटीज़ बांट दो कि ये काम तूने करना है, ये काम तूने करना है। और उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तय करना। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी एंटरप्राइजेज़ की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं कि हमने कौन कौन से काम करने हैं। फिर उनको हम ड्यूटीज़ को ना असाइन कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि ये काम तूने करना है, ये तूने करना है। उसके बाद उनके बीच में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कायम कर देते हैं कि भैया ये काम करना है और तुमने इस बंदे को रिपोर्ट करना है, ये तुम्हारा मैनेजर है, ये तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस जो है वही डेफिनेशन से निकल रहा है और डेफिनेशन से ही आपके फीचर भी निकल रहे हैं। देखो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, लोगों के बीच में काम बांटते हैं, ड्यूटीज़ बांट देते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो डिवीज़न ऑफ वर्क आ जाता है इसके अंदर। एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ अमंग द एम्प्लॉयज़, कि बड़ी सारी एक्टिविटीज़ बनाई और उन एक्टिविटीज़ को कर्मचारियों में बांट दिया। कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल कॉमन गोल्स, कर्मचारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन कर दिया कि ये काम तूने करना है, ये पहले होगा, ये काम बाद में होगा। तो सारे कर्मचारियों को कोऑर्डिनेट करना है, उनकी एक्टिविटीज़ डिफाइन करके, ताकि कॉमन गोल्स फुलफिल किया जा सकें। अच्छा, प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि एक बंदे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, इससे इसके अंदर प्लुरैलिटी ऑफ पर्सन बोला गया कि बहुत सारे बंदे मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। और उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स कायम होते हैं, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो देखो फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने आसान है कि काम बांटा जाता है, ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, कर्मचारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाया जाता है। पोलैरिटी ऑफ पर्सन होता है, एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, मतलब उनका एक ही उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए काम करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग के फीचर हो गए। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है, देखो तो सबसे पहले अगर आपने काम प्रॉपर तरीके से बांट दिया है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा पता है, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा स्पेशलाइजेशन आएगा। सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशंस, कर्मचारियों को क्लियर हो जाएगा कि किसने कौन सा काम करना है, किसके लिए काम करना है। वर्किंग रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, सबको अपना काम भी पता लग जाएगा कि कौन सा काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ये भी पता लग जाएगा। और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीन्स, मटेरियल, सबको पता है कौन सा काम करना है, आते ही शुरू हो जाएंगे, किसको रिपोर्ट करना है ये भी पता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वर्किंग रिलेशन क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है, सबके काम पता है, सबको कौन सा काम करना है। इट ब्रिंग बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अडॉप्शन टू चेंज बिकम ईजी, कहता है चेंज करना आसान हो जाएगा। कैसे, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है आपने, सबकी वेल डिफाइंड ड्यूटीज़ है,
मुझे पता है क्लर्क छोड़ के गया, उसके क्या काम थे, नया क्लर्क आएगा, हम उसको वही वाला काम सिखा देंगे, फटाफट काम शुरू हो जाएगा, चेंज करना आसान हो जाएगा। इट इज़ की टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। भाई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला नियम है, समझो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? दूसरों से काम करवाना। अगर हमने अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, सबके काम हमने बांटे हुए हैं, सबकी ड्यूटीज़ डिफाइंड हैं, तो क्या होगा बताओ? दूसरों से काम कराना आसान हो गया, फर्स्ट क्लास। अकाउंटेबिलिटी तय करना आसान हो गया, सबकी जिम्मेवारी तय करना आसान हो गया। तो इट इज़ की टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू देयर फुलेस्ट एक्सटेंट। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फुलेस्ट एक्सटेंट तक कर्मचारी भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जब एक कर्मचारी को काम सौंपा जाता है और वो कई टाइम तक वही काम करता रहता है, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है और वो उसको करने के लिए नए नए मेथड ढूंढता है, नए नए तरीके अपनाता है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा फुलेस्ट एक्सटेंट तक ग्रो कर जाता है और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज़ ईजी। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के द्वारा, अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, तो उस स्ट्रक्चर को ग्रो करना या ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बल पे बड़ा आसान होता है। जिन कंपनियों के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे होते हैं ना, वो कंपनियां बड़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं। कि कहते हैं अगर अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो आप, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं है सेल करने का, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन एक गुड ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक बैड पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना रही है, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बड़ा, तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि ऑर्गेनाइजेशन से ग्रोथ करना बड़ा आसान हो जाता है, कर्मचारी भी फुलेस्ट एक्सटेंट तक डेवलप होते हैं, अच्छा दूसरों से काम करवाना इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, चेंज करना आसान हो जाता है, रिसोर्सेज अच्छे इस्तेमाल होते हैं, वर्किंग रिलेशन क्लियर हो जाते हैं सबको, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, या ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं? दो तरह की होती हैं, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव, कि अपने ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, पूरे करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है। डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं हम इसको। डेलिबरेटली का मतलब कहता है खुद अपनी मर्जी से हम बनाते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। तो इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव्स। जबकि ये क्या होती है? बॉर्न आउट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सोशल ग्रुपिंग। लोग जब किसी संस्था में, किसी ग्रुप में काम करने जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, तो वहाँ पर ना सोशल ग्रुपिंग हो जाती है, उनकी फ्रेंड रिलेशंस बन जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही एक और ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो जाती है। इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सोशल ग्रुपिंग। लोग सोशल ग्रुपिंग करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, बातें डिस्कस करते हैं उधर की, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ फॉर ऑफिशियल वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियल वर्क के लिए बनाई जाती है स्पेशली, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली टॉक्स के लिए, रिलेशंस के लिए बनती है। इट इज़ फॉर फ्रेंडली टॉक्स एंड रिलेशंस। फ्रेंडली टॉक्स और रिलेशन बनाने के लिए लोग आपस में बातचीत करते हैं, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो इट रन्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो ये रूल्स रेगुलेशन पे चलती है। इट रन्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, जबकि इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनफॉर्मल के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ना स्टेबल होती है, बिल्कुल स्टेबल। बिल्कुल स्टेबल मतलब 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 10 ही करते रहेंगे। हाँ, एक कदर छोड़ के चला गया, उसकी जगह वैसे ही हम सिमिलर एम्प्लॉय द्वारा रख देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उनके डिवीज़न ऑफ वर्क क्या रहेंगे? सेम रहेगा। इट कीप ऑन चेंजिंग, जबकि यहाँ ये बदलता रहता है, लोगों के रोल बदलते रहते हैं, नए नए फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड जुड़ते रहते हैं, पुराने फ्रेंड छोड़ के चले जाते हैं। जैसे बताया था कि आपका स्कूल का ग्रुप अलग है, जैसे ही आप कॉलेज में आए, कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप अलग हो गया, फिर आप ऑफिस में चले गए, ऑफिस फ्रेंड्स का ग्रुप क्या हो गया? अलग हो गया। ये चेंज होता जा रहा है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता जा रहा है? चेंज होते जाते हैं। इट कीप ऑन चेंजिंग होल लाइफ, पूरी लाइफ बदलते रहते हैं। जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहेगी। अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, फॉर्मल और कौन किसका बॉस है, जबकि यहाँ कोई अथॉरिटी रिलेशनशिप नहीं होता। कोई भी किसी से बात करता है, कभी कोई यानी कि लीडर बन जाता है, कभी कोई लीडर बन जाता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपने यानी कि जो सा होता है क्या लॉजिकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन लीडर होगा, किसकी बात मानी जाएगी। सपोज़ करो कि आज ग्रुप में मैंने फ्रेंडली ग्रुप्स के अंदर
मैंने बड़ी लॉजिकल बातें करी तो लोग मेरे को बात मानने लग जाएंगे, मेरी बात सुनने लग जाएंगे। अच्छा, कल को किसी और ने कर दी, वो इंटेलिजेंट है ज़्यादा, उसने लॉजिकल बातें करनी शुरू कर दी तो वो लोग उसकी बात मानने लग जाएंगे। तो जिसके लॉजिक में वजन होता है लोग उसकी बात मानते हैं। तो यहाँ लीडर ना इलेक्ट करते हैं लोग अपना, फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती। देखिए उसके बाद लीडर इज इलेक्टेड विद नो फॉर्मल अथॉरिटी, जबकि यहाँ मैनेजर ही लीडर होता है, उसके बाद फॉर्मल अथॉरिटी भी होती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही फ़र्क है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो सी होती है अपने आप पैदा हो जाती है फॉर्मल में से ही। ये ऑफिशियल वर्क के लिए होती है, ये जो सी होती है फ्रेंडली टॉक्स और रिलेशन के लिए होती है, सोशल नीड्स पूरी करने के लिए। इस पर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इस पर नहीं होते। ये स्टेबल होती है, ये कीप ऑन चेंजिंग है, बदलती रहती है। इसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई अथॉरिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। मैनेजर यहाँ पर लीडर होते हैं विद फॉर्मल अथॉरिटी, यहाँ मैनेजर लीडर होते हैं, इनकी फॉर्मल अथॉरिटी होती है, जबकि यहाँ पर लीडर इज इलेक्टेड विद नो फॉर्मल अथॉरिटी। यहाँ लीडर इलेक्ट होते हैं, इनकी कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, काम को पहचानो। देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहले काम को पहचाना जाता है कि काम है क्या। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीज़न ऑफ वर्क इन स्मॉल यूनिट्स, कि काम को पहले पहचानो और को स्मॉल यूनिट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट दो। फिर डिपार्टमेंटेशन करो, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं इसको, मीन्स ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर एक्टिविटी इन सिंगल डिपार्टमेंट्स। पहले काम को पहचानो, छोटे छोटे हिस्से कर दो काम के, और एक जैसी छोटी एक्टिविटीज़ को ना एक ग्रुप में बांट दो। उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम? डिपार्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, ग्रुपिंग कर दी सिंगल डिपार्टमेंट में। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टू एम्प्लॉइज़, और डिपार्टमेंट्स की हम ड्यूटीज़ ना अलग अलग एम्प्लॉइज़ को बांट देंगे कि ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, ये काम संभालना है, ये काम संभालना तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं। फिर उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तय कर देंगे कि कौन किसका बॉस होगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसके पास लेस अथॉरिटी है। तो ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है। देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीज़न ऑफ वर्क आ गया। सबसे पहले काम को पहचानो और क्या करो, उसको छोटे एक्टिविटीज़ में बांट दो। फिर डिपार्टमेंट बनाओ, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर लो। उसके बाद यानी कि जो सा लोगों को ड्यूटीज असाइन कर दो, एम्प्लॉइज़ उनको बता दो कि ये काम करना है तुमने, तुम्हारी जिम्मेवारी ये है, तुम्हारी जिम्मेवारी ये है। उसके बाद उनके बीच में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कायम कर दो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्टेप हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के। तो देखो आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है ना, उसी से उसके फीचर निकल रहे हैं, उसी से उसका प्रोसेस निकल रहा है। तो एक बार देखोगे इसको, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। बड़ी सिंपल सी और शॉर्ट वीडियो बनाई है, और टॉपिक भी 2-3 कवर हो रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।